हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड 9th का पाठ 1 9th पाठ 1 संस्कृत, और वो भी क्या है, मणिका है। आइए मणिका का पाठ 1 प्रथम पाठ जो अविवेक परम पदम पदम, क्या है, अविवेक परम पदम पदम। इस पाठ को हम लोग आज देखते हैं। क्लास 9th का है। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि कर लिए हैं तो अपने दोस्तों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये पहला पाठ है हम लोग का। इसमें है अविवेक परम आपदाम पदम। नहीं, अविवेक। अविवेक का अर्थ क्या होता है? जिसे विवेक नहीं हो, नहीं, अर्थात मूर्ख। ठीक है, वो क्या होता है? वो आपत्ति का जड़ होता है। मूर्ख व्यक्ति क्या होते हैं? वो दूसरे को क्या देते हैं? हमेशा दूसरे को कष्ट ही देते हैं, सुख कभी दे ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करें? आइए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। वो विपत्ति का क्या है? पद मनस्थान है। क्या? अविवेक, मूर्खता। मूर्खता जो है वो विपत्ति का स्थान है। कहता है ततः तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पण कृष्ण सर्पो दृष्टा। आपके पास किताब होनी चाहिए इस तरह से, और आप वहां पर देखें। ततः तेन शब्द क्या है? ततस्तेन। इसको क्या पढ़ेंगे? ततः तेन। विसर्ग का सो हो गया। यहाँ संधि भी कर सकते हैं, यहाँ संधि भी है। ततः ततस्तेन माना ततः तेन, इसके बाद उससे, नकुलेन माना नकुल से, तृतीय व्यक्ति है यहाँ पर। बाल समीपम, बच्चे के समीप। बाल समीपम माना बच्चे के समीप। उपसर्पण मन आते हुए, धीरे 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 क्या करते हुए? आते हुए, ससरते हुए, आते हुए। उपसर्पण कृष्ण सर्पः। कृष्ण माना काला, कृष्ण माना काला, कृष्ण माना काला। सर्प सांप को दृष्टा देखा। नहीं, इसके बाद नकुल के द्वारा, अर्थात नकुल ने बच्चे के समीप ससरते हुए, इधर से आते हुए, मान लीजिए यहाँ वो बच्चा सोया हुआ है और यहाँ पर एक सांप जो है सो इधर से आ रहा है। वो किसने देखा? एक नकुल ने देखा, नेवला ने देखा। किसने देखा? नेवला ने देखा। ठीक है, मान लीजिए ये नेवला है। इसने देखा कि बच्चा यहाँ सोया हुआ है और ये सांप जो है सो इधर से धीरे धीरे इसके साथ आ रहा है। अब ऋचा पूछती है, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि। व्योम एक प्रश्न पूछता हूँ। नहीं, एकम प्रश्नम, एक प्रश्न, पृच्छामि पूछता हूँ। आप लोग सब अपना किताब रखें अपने पास। एकम प्रश्नम पृच्छामि, एक प्रश्न पूछता हूँ। सह कह, सह पशु, यह सर्प से शत्रु। सह कह, कौन? सह पशु, वह पशु, यह जो। सह मन वह, यह मन जो, कह मन कौन।
सर्पस्य शत्रु, सांप का शत्रु है। नहीं, यह जो आप दिखाई पड़ रहा है यह क्या सांप का शत्रु है? तो व्योम कहता है ऋचे गरुड़ सर्पम भक्षयति। गरुड़ जो है वो सर्पम सांप को भक्षयति खाता है। गरुड़ सांप को खाता है। मयूर अपि अहिभुक् कथ्यते, और मयूर भी अहिभुक् कहा जाता है, माने सांप का शत्रु कहा जाता है। किसको? मयूर को भी। नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि सांप का शत्रु कौन है, तो बताया गरुड़ सांप को खाता है, हालांकि मयूर को भी सांप का शत्रु कहा जाता है। तो ऋचा पूछती है व्योम ए तो तू खगो न तो पशु। ए तो तू खदो, ए तो माने ये दोनों, कौन कौन? गरुड़ और मयूर। गरुड़ और मयूर ये दोनों कौन है? नहीं, गरुड़ और मयूर ये दोनों कौन है? ये दोनों तो पक्षी है। ये तो तू पक्षी, खगो माने पक्षी है, न तो पशु, पशु नहीं है। तो व्योम इस पर कहता आम ज्ञातम, एकदम सही बात है। आम माना हाँ, यस। आम का अर्थ क्या होता है? हाँ, यस। ज्ञातम जानता हूँ। एषः नकुलः सर्पस्य शत्रु अस्य चित्रम अत्र दत्तम। आप लोगों को यह चित्र दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है? एषः नकुलः, यह नकुल है, नेवला। सर्पस्य शत्रु, सांप का शत्रु है। तो सॉरी यहाँ है, यहाँ नेवला, ये तो सांप है। ये जो नेवला है यह क्या है? सांप का शत्रु है। ठीक है। अस्य चित्रम अत्र दत्तम, इसका चित्र, अस्य चित्रम, इसका चित्र, अत्र दत्तम, यहाँ दिया गया है। लाठी से आप लोग देख रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं। तो ऋचा कहते इदानीम वद, इदानीम इस समय वद, बोलिए। किम अस्याम कथायाम सर्पः, अस्याम कथायाम, इस कथा में सर्पः सांप बालम दशति, बच्चे को काटता है, दसता है। अथवा नकुल सर्पम मारयति, अथवा या नकुल सर्पम मारयति, सांप को मारता है। कौन मारता है? ये सांप जो है बच्चे को काट देता है, या नकुल जो है सांप को ही मार देता है? इस बात को आप बताइए। तो व्योम कहता है एतत्तु कथाम पठित्वा, एतत्तु कथाम, इसे तो कथाम पठित्वा, कथा को पढ़ करके, पाठ को पढ़ करके, एव ज्ञास्यामः, हम लोग जानेंगे। ज्ञास्यामः, वयम ज्ञास्यामः होता है, तो ज्ञास्यामः में जानेंगे। तो कौन? तो वयम। परंतु प्रथमम एतद् वद, लेकिन पहले यह बोलो। कुतः गृहीता एषा कथा, यह कथा कहाँ से लिया गया है? पहले तो ये बताइए कि ये कथा कहाँ से लिया गया है भाई, पहले इसको आप बताइए। तो ऋचा कहती है मम आचार्य कथयत, मेरे आचार्य कहते हैं, मेरे आचार्य जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, ऐसा कथा हितोपदेशात गृहीता, ऐसा कथा, यह कथा हितोपदेशात, 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 ये क्या है? पंचमी विभक्ति में है। इसमें है ये पंचमी विभक्ति में है। पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से। तो हितोपदेश से, हितोपदेशात, हितोपदेश माने हितोपदेश क्या है? हितोपदेश बुक है। क्या है? बुक है। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश से
लिया गया है। वाह वाह वाह। अत्र अनेके मनोरंजका कथा संति, इसमें क्या है, बहुत से मनोरंजक कथा, एक दो को नहीं, अनेकों कथाएं हितोपदेश में है। अत्र यहाँ ने कहा, तो व्योम का था व्योर बाढ़म, हाँ बाढ़म मन हाँ यस, आम ऊपर पर हम लोग देखे थे, आम आम मन हाँ यस, बाढ़म मन भी वही सेम अर्थ होता है। पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़ करके, पठित्वा एक शब्द है, एक शब्द क्या है, पठित्वा, पठित्वा मने पढ़कर, कत्वा पढ़ते हैं नहीं, पठ जोड़ कत्वा क्या बनता है, पठित्वा। मेरे चैनल में कत्वा प्रत्यय का हम एक दिन क्लास ले लिए हैं, आप यदि नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के आप कत्वा प्रत्यय कैसे बनता है आप देख सकते हैं। तो पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़ करके, तब प्रश्नस्य, आपके प्रश्न का उत्तरम दास्यामि, उत्तर दूंगा। तो ऋचा कहती है शोभनम, बहुत अच्छा, अधुना पाठम पठामः, चलिए अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे।